बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, लेस्को ने 83 करोड़ यूनिट्स ओवर बिल चार्ज किए। 300 यूनिट वाले गरीबों को भी न बख्शा। एफआईए ने शिकंजा कसिया। ओवर बिलिंग नाकाबिले बर्दाश्त, जड़ से खत्म कर देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बड़ा ऐलान, साइबर क्राइम की रिवैम्पिंग की जा रही है। वज़ीर दाखिला इमिग्रेशन काउंटर्स का मसला हल करने के लिए पुरअज़्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एफआईए लाहौर के रीजनल ऑफिस का दौरा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नए इन्वेस्टिगेशन ब्लॉक का दौरा किया और मुख्तलिफ शोबे देखे। शहीद इंस्पेक्टर शहजाद यूनस की बेवा से नई इन्वेस्टिगेशन ब्लॉक का इफ्तिताह करवाया। DGFIA इसाक जहांगीर, डायरेक्टर लाहौर सरफराज विर्क ने वफाकी वज़ीर दाखिला का खैर मकदम किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एफआईए लाहौर के अफसरान से तारुफ कराया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने शहीद इंस्पेक्टर शहजाद यूनस को खिराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी ने शहीद इंस्पेक्टर शहजाद यूनस की बेवा सब इंस्पेक्टर फायजा शहजाद से एफआईए के नए इन्वेस्टिगेशन शहीद शहजाद यूनस ब्लॉक का इफ्तिताह कराया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नए इन्वेस्टिगेशन ब्लॉक का दौरा किया और मुख्तलिफ शोबे देखे। DGFIA इसाक जहांगीर, डायरेक्टर लाहौर सरफराज विर्क, डायरेक्टर फैसलाबाद, डायरेक्टर गुजरांवाला समेत आला हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। IMF ने शिकंजा कस दिया। 5 मरला घरों पर भी टैक्स लगाने की तैयारियां। नई कैपिटल वैल्यू के बाद टैक्स लगेगा। रेंटल या सेल्फ को मद्देनजर नहीं रखा जाएगा। इजाफी टैक्स हर जायदाद पर मरहला वार आयद होगा। एडिशनल DG रिजवान शेरवानी ने डायरेक्टर से असर नो सर्वे की रिपोर्ट मांग ली। एडिशनल DG एक्साइज रिजवान शेरवानी का कहना है कि जायदाद की कीमत का 0.07% टैक्स आयद किया जाएगा। कैपिटल वैल्यू के मुताबिक टैक्स वसूली से बड़े पैमाने पर इजाफा मुतवक्के है। किसी भी जायदाद पर मौजूदा टैक्स की निस्बत अगर 100 से 200% इजाफा हुआ तो यकदम वसूल नहीं किया जाएगा। उनका कहना है इजाफी प्रॉपर्टी टैक्स पर हर जायदाद पर मरहलावार आयद किया जाएगा। आइंदा कैपिटल वैल्यू को मद्देनजर रखकर 5 मरले के घरों से टैक्स वसूल किया जाएगा। एडिशनल DG ने डायरेक्टर्स को कम अज कम 500 सेल्फ रेंटल प्रॉपर्टीज का असरेनो सर्वे करके रिपोर्ट भिजवाने का मरासला भिजवा दिया। सैंपल सर्वे को मद्देनजर रखकर नया प्रॉपर्टी टैक्स का टेबल मुरतब करके वसूली की जाएगी। लाहौर में 600 अरब रुपए मालियत का पर्पल लाइन मेट्रो ट्रेन मंसूबा। पंजाब हुकूमत का मंसूबे की दोबारा से फिजिबिलिटी स्टडी करवाने का फैसला। मंसूबे की लागत बारे दोबारा से तखमीना लगाया जाएगा। पंजाब हुकूमत लाहौर शहर में पर्पल लाइन ट्रेन मंसूबे के आगाज की तैयारियों में है, जिसके लिए पंजाब हुकूमत इस मंसूबे पर एक और स्टडी करवाएगी, जिसमें मंसूबे की लागत पर मौजूदा दौर में महंगाई के तनासुब से जायजा लिया जाएगा। जराये के मुताबिक पंजाब में महंगाई और मटीरियल के मौजूदा रेट्स पर दोबारा से कीमत का तयन होगा और स्टडी के लिए 6 से 9 माह का वक्त दरकार होगा। इससे कबल की जाने वाली स्टडी में 600 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया था। लाहौर में मैस ट्रांजिट सिस्टम पर पहली स्टडी 2006 में हुई थी। हुकाम के मुताबिक 2006 के बाद दूसरी स्टडी 2016 में पर्पल और ब्लू मेट्रो ट्रेन के ऊपर की गई थी। पर्पल लाइन मंसूबे का रूट इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भाटी चौक तक है। पर्पल लाइन मंसूबे की रूट की लंबाई 16.7 किलोमीटर है। रूट में 14 स्टेशन हैं, जिसमें 6 अंडरग्राउंड हैं। लाहौर की 2 नई दाखिली रास्ते एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनेगा। ब्लू और पर्पल लाइन का सिविल स्ट्रक्चर भी तैयार कर लिया गया है। 120 अरब रुपये से ये प्रोजेक्ट शुरू होगा। तखमीना लगाया गया है। LTA का वज़ीर आला को 5 साला डेवलपमेंट प्रोग्राम देने का फैसला। डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वजीर आला को 5 साला डेवलपमेंट प्रोग्राम देने का फैसला किया है। लाहौर शहर के 2 नए दाखिली व खारजी रास्तों के लिए मेगा प्लान शामिल किया गया है। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, ब्लू और पर्पल लाइन का सिविल स्ट्रक्चर शामिल किया गया है। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे से लाहौर शहर को नया ट्रैफिक रूट और दाखिली व खारजी रास्ता फराहम होगा। साबिक निगरान हुकूमत का करीम ब्लॉक से बरास्ता खाड़क मोटरवे तक शॉर्ट रूट शामिल कर लिया गया है। ब्लू लाइन और पर्पल लाइन के सिविल स्ट्रक्चर की तामीर का तखमीना और प्लान भी शामिल होगा। लाहौर शहर में मुजव्विजा अंडरपासिस और फ्लाईओवर्स का मंसूबा भी शामिल किया गया है। गढ़ी शाहू और करीम ब्लॉक प्रोजेक्ट भी 5 साला प्लान का हिस्सा होंगे। प्लान की हतमी मंजूरी वजीर आला पंजाब मरियम नवाज देंगी। अब आपको बताएं, डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों के लिए नया प्लान तैयार कर लिया गया है। फिजिशियन को योमिया 7,000 जबकि सर्जन को 5,000 रुपये मिलेंगे। जनरल सर्जन को सर्जरी पर 5,000 इजाफे दिए जाएंगे। गायनाकोलॉजिस्ट को योमिया 12,000, ऑपरेशन पर 15,000 इजाफी मिलेंगे। सरकारी डॉक्टर्स भी छुट्टी लेकर योमिया खिदमात अंजाम दे सकेंगे।
के बाद अब डॉक्टर्स भी दिहाड़ी पर काम करेंगे। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी दूर करने के लिए नया प्लान मुतारिफ करवा दिया। पंजाब हेल्थ फैसिलिटीज मैनेजमेंट कंपनी के जरिए योमिया उजरत पर डॉक्टर्स की भर्ती का आगाज कर दिया गया है। DSQ, THQ अस्पतालों में स्पेशलिस्ट योमिया उजरत पर रखने का आगाज किया गया है। सरकारी मुलाजमत करने वाले डॉक्टर्स भी छुट्टी लेकर डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों में दिहाड़ी पर काम कर सकेंगे। फिजिशियन को योमिया 7,000, सर्जन 5,000 दिहाड़ी वसूल करेगा। जनरल सर्जन को सर्जरी पर 5,000 रूपए अजाफी मिलेंगे। गायनाकोलॉजिस्ट को 12,000 रूपए दिहाड़ी और गायनी ऑपरेशन पर 15,000 रूपए अजाफी मिलेंगे। पीडियाट्रिशियन को 12,000 और डेंटल सर्जन को 4,000 रूपए दिहाड़ी दी जाएगी। आटे का थैला 500 रुपए सस्ता हुआ, मगर सस्ती रोटी का वादा पूरा ना हो सका। रोटी 16 रुपए की हुई, नान 20 रुपए का मिला। शहर में रोटी अब भी 20 रुपए है। नान 25 से 30 रुपए का बेचा जा रहा है। शहरी कहते हैं हुकूमत ने दावा तो कर दिया, देखते हैं अमल कब होता है। वज़ीर आला पंजाब का रोटी नान की कीमत कम करने का दावा। शहर में रोटी नान की कीमत कम न हो सकी। नान 25 रुपए जबकि रोटी 20 रुपए में फरोख्त। खमीरी रोटी 30 रुपए में मिल रही है। शहरियों ने हुकूमती ऐलान पर रला मिला रद्द अमल दिया। शहरियों का कहना था कि हुकूमत रोटी सस्ती करने का ऐलान नहीं, अमल दरामद करके दिखाए। आटे की क्वालिटी और रोटी का वजन कम है, लेकिन कीमत 20 रुपए ही वसूल की जा रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, अभी तक नहीं दे रहे। ये हम ये दुकान पे ही खड़े हैं, अभी लिया इन्होंने, भाइयों ने भी ली है, हमने भी ली थी, वही पहला वाला रेट ले रहे हैं, सस्ता है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। 25 का दे रहे हैं, वो अपना नान दे रहे हैं और 20 की रोटी दे रहे हैं। 16 की रोटी इन्होंने अभी तक नहीं की। अभी 25 रुपए का इन्होंने नान दिया हमें, और हमने मुतालबा किया कि वो 20 का रात को हुकूमत ने ऐलान किया। वो कहते हैं हुकूमत जाने आप जाने, उनको 25 का बेचे। दुकानदारों के पास भी 100 बहाने आ गए। नान भाइयों का कहना था कि एसोसिएशन की तरफ से नए रेट से मुतल्लक कोई हिदायत नहीं आई, इसलिए कीमतों में कमी नहीं की गई। हम दुकानदारों यूनियन, जो हमारी यूनियन होती है, वो हमें इसकी रेट लिस्ट जो सी है वो हमें इशू करती है, वो अभी हमें नहीं मिली। जब तक हमारी यूनियन हमें वो रेट लिस्ट देगी, हम उसके मुताबिक अपना रेट बढ़ाएंगे और वही रेट देंगे जो हुकूमत का ऐलान हुआ है। शहरियों का कहना था कि हुकूमत ने कीमतों में कमी के दावे तो कर दिए, लेकिन अमली इक़दामात नहीं उठाए। हुकूमत अपनी रिट कायम करके दिखाए। कैमरामैन जामन अब्बास के हमरा सईद अहमद, सिटी 42। गैस की कीमतें आसमान पर, LPG खरीदने के काबिल नहीं। लकड़ियां जलाकर काम चला रहे हैं। रोटी सस्ती नहीं कर सकते। तंदूर मालिकान का हुकूमत को साफ जवाब। डेडलॉक बरकरार, नान बाई एसोसिएशन ने दबाव बढ़ने पर 1500 तंदूर बंद करने की धमकी दे दी। फ्लोर मिल्स मालिकान की जानिब से 1,000 रुपए फी मन आटे की कीमत में कमी कर दी गई। 20 किलो आटे का थैला 2800 से कम होकर 2300 रुपए का हो गया, जिसके बाद जिलाई इंतजामिया ने रोटी 4 रुपए कमी से 16 रुपए और नान 20 रुपए का कर दिया। ताहम नान बाई एसोसिएशन ने रोटी की कीमतों में कमी को मुस्तरद कर दिया। दूसरी चीज ये है कि अगर आप नान की बात करते हैं तो नान तो 10,500 रुपए की जब बोरी थी 80 kg की। फाइन की बात करो, आटे और फाइन में फर्क है। फाइन से नान बनता है। अब नान में फाइन मैदा भी इस्तेमाल होना है, तेल भी इस्तेमाल होने हैं, सोडा भी इस्तेमाल होना है। उसके बाद हमें लोड शेडिंग की जो है हम वो लोड शेडिंग गैस की है, जिसके साथ हम LPG इस्तेमाल कर रहे हैं। मरकजी नान बाई एसोसिएशन के कायदीन ने कहा कि जब 20 किलो आटे का थैला 2200 से 2300 रुपए का था, तब रोटी 20 रुपए की हुई। इस वक्त तनूर में मुतबादिल ईंधन LPG और लकड़ियां इस्तेमाल होती हैं। इनकी कीमत आसमान पर है। गैस के निर्ख भी नाकाबिले बर्दाश्त हैं। अगर रोटी की कीमत पर डेड लॉक बरकरार रहा तो शहर के 1500 तनूर बंद करके हड़ताल कर देंगे। जिलाई इंतजामिया के ऐलान के बावजूद शहर में रोटी 20 रुपए और नान 30 रुपए पर बदस्तूर फरोख्त हो रहा है, जिस पर शहरियों ने तशवीश का इजहार किया है। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। तालीम बोर्ड लाहौर को इंटर इम्तहानात में भी निगरान अमले की किल्लत का सामना। सैकड़ों असातिज़ा कवायद व ज़वाबित सख्त होने के बायस ड्यूटी करने पर आमादा नहीं। बोर्ड लाहौर को इंटर इम्तिहानात में भी निगरान अमले की किल्लत का सामना है। तफसीलात के मुताबिक सैकड़ों असातिज़ा कवायदो ज़वाबित सख्त होने से ड्यूटी करने पर रजामंद नहीं, जबकि खवातीन असातिज़ा की दूर दराज तायिनातियां होने पर ड्यूटी देने से इनकारी हैं। असातिज़ा ने ड्यूटी मुआवजा बढ़ाने का मुतालिबा किया है। एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से फराहम करदा फहरिस्त में से बेशुमार असातिज़ा ड्यूटी करने को तैयार नहीं।
इंटर इम्तिहान के लिए 5000 से जायद निगरान अमले की जरूरत है। इंटर इम्तिहानात का आगाज 19 अप्रैल से होना है। इम्तिहान में 1,95,000 उम्मीदवार शिरकत करेंगे। बोर्ड हुकाम का कहना है कि उनकी जानिब से तमाम निगरान अमले की ड्यूटियां भी लगा दी गई हैं। इम्तिहानात के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। ड्यूटी से इनकार पर मुतल्लिका अमला के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। PTI वर्कर खतीजा शाह के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी गई। जिना हाउस चलाओ घिराव के मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी जारी की गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। इस हवाले से मजीद बात करेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन जमाली, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी जमालुद्दीन जमाली से हमारा राब्ता मुनक़ते हो चुका है। आपको अपडेट कर रहे हैं, PTI वर्कर खतीजा शाह के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी गई है, जबकि जिना हाउस जलाओ घिराव के मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। खतीजा शाह की अदालत में पेश ना होने पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। शहर की अदालतों में दिन भर होने वाली कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। बावजूद फवाद चौधरी को शामिल तफ्तीश न करने का मामला, लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब को जवाब समेत मंगल को तलब कर लिया। जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फवाद चौधरी की दरखास्त पर समाअत की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जिना हाउस हमला केस की समाअत हुई। 8 मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड खत्म होने पर पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने मुल्जिमान की जुडिशल रिमांड में तोसीह की इस्तदा की। अदालत ने मुल्जिमान की जुडिशल रिमांड में 14 दिनों की तोसीह कर दी। जिना हाउस अस्करी टावर हमला और थाना शादमान आग लगाने समेत 3 मुकदमात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI की उबूरी जमानतों में 16 अप्रैल तक तोसीह कर दी। रहनुमा PTI एजाज चौधरी के मुकदमात के जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त। पंजाब हुकूमत के ला अफसरान ने अदालत से जवाब की मोहलत मांग ली। अदालत ने जेल ट्रायल के मुतालिक कमेटी को इख्तियारात मुंतकिल करने के मुतालिक बयानिया की मीटिंग मिनट्स भी तलब कर लिए। केस की मजीद समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। शहरियों को बिजली के जायद यूनिट्स डालने का मुकदमा। जुडिशल मजिस्ट्रेट रिजवान अहमद ने FIA को एक्सियन लेस्को बागबानपुरा रबियार का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। घर के लिए सेंटर टेबल नाकिस लकड़ी से तैयार करके देने का मामला। शहरी ने दानियाल फर्नीचर हाउस इकबाल टाउन के खिलाफ 21 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया। सारिफ अदालत ने दुकानदार को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। बताएं कि पंजाब के 12 सूबाई और 2 कौमी असम्बली के हलकों में ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। 14 हलकों में 40,44,552 वोटर्स हक़ राह दही इस्तेमाल करेंगे। लाहौर के 5 हलकों में 780 पोलिंग स्टेशन हसास, सिर्फ 28 नॉर्मल रखे गए हैं। 119 में टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,30,167 है। NA 119 में टोटल पोलिंग स्टेशन 338 हैं, जिनमें 89 खातून के लिए और 89 मर्दों के लिए और मुश्तरका 160 है। PP 164 1,30,395 टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है। PP 164 में टोटल पोलिंग स्टेशन 97 है। PP 149 में टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3,45,428 है। PP 158 में टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 1,85,616 है। PP 147 रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3,74,827 है। दूसरी जानिब लाहौर के 5 हलकों में 780 पोलिंग स्टेशन हसास, जबकि सिर्फ 28 पोलिंग स्टेशन नॉर्मल रखे गए हैं। सिक्योरिटी इदारों और डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की सिफारिश पर पोलिंग स्टेशन की कैटेगरीज का तयन किया गया। NA 119 में 295 हसास, 35 इंतहाई हसास, जबकि सिर्फ 8 पोलिंग स्टेशन नॉर्मल है। PP 147 में 157 हसास, 68 इंतहाई हसास, जबकि 7 पोलिंग स्टेशन नॉर्मल है। PP 149 में 174 हसास, 42 इंतहाई हसास, जबकि 2 पोलिंग स्टेशन नॉर्मल कैटेगरी में शामिल हैं। PP 158 में 80 हसास, 26 इंतहाई हसास, जबकि 10 नॉर्मल पोलिंग स्टेशन होंगे। PP 164 में 74 हसास, 24 इंतहाई हसास, जबकि 1 पोलिंग स्टेशन नॉर्मल करा दिया गया है। ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग 21 अप्रैल को होगी। ज़िमनी इंतखाबात के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। शिया उलमा कौंसिल अल्लामा साजिद नकवी ग्रुप ने लाहौर में नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान कर दिया। इनसे दरख्वास्त की है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और दीगर इत्तेहादी जमातों ने जिन जिन कैंडिडेट्स की जो है वो सपोर्ट का ऐलान किया है। आपको पता है कि शहर लाहौर की अगर बात करें तो शहर लाहौर में जो है 4 सूबाई असम्बली के हलकों में और 1 कौमी असम्बली के हलके में ज़िमनी इलेक्शन जो है वो हो रहा है। हमारे जितने इलेक्शंस हुए हैं अक्सर हमें बड़ी मोहब्बत और बड़ी शफ़क़त जो है वो शिया उलमा कौंसिल की तरफ से मिली है। हज़रत जनाब अल्लामा सैयद साजिद अली नकवी साहब ने हमेशा हम पे शफ़क़त फरमाई है। हम ये समझते हैं
کہ پاکستان کے استحکام کے لیے ہر محب وطن پاکستانی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اگر پاکستان مستحکم ہوگا تو یقیناً ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں وہ مضبوط ہوں گی. اسی کے لیے ضروری ہے کہ ہم عملی اقدامات سوچ کے سمجھ کے کریں. بحیثیت امیدوار قومی اسمبلی ضمنی الیکشن جو NA 119 میں ہونے جا رہا ہے، میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو قاسمی صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں ان کی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں علامہ ساجد نقوی صاحب کا، اور یہاں پہ شیعہ علماء کونسل کے جو باقی وفد جو قاسمی صاحب کی قیادت کے اندر یہاں پہ موجود ہے اور جنہوں نے بھرپور حمایت کا اظہار یہاں پہ آپ کے سامنے اس ضمنی الیکشن کے لیے کیا ہے. وزیر صحت خواجہ سلمان رفیقی زیر صدارت اہم اجلاس. منصوبہ جات کی پیش رفت پر سست روی پر متعلقہ افسران پر برہم. بولے صاحبہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہر صورت 30 اپریل تک مکمل چاہیے. وزیر آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں 200 بستروں کے بارے میں بھی مشاورت. گجرانوالہ ٹیچنگ ہسپتال کی ری ویمپنگ پر پیش رفت چیک کی. صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیقی زیر صدارت محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ میں اہم اجلاس ہوا. اسپیشل سیکرٹری ڈیولپمنٹ سید واجد علی شاہ، ڈیپٹی ڈائریکٹر بجٹ حماد الرب اور دیگر افسران، جبکہ ویڈیو لنک کے ذریعے پرنسپل ساہیوال میڈیکل کالج پروفیسر ڈاکٹر محمد عمران اور دیگر بھی موجود تھے.